तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड, इंटरलिंक से रिलेटेड और ओवरऑल क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड। आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। कोई कहता है कि भाई इंटरलिंक इज किंग, कोई कहता है कि पाई इज फ्यूचर, कोई कहता है इंटरलिंक स्कैम है, कोई कहता है पाई नेटवर्क स्कैम है। तो यहाँ पर जो दोनों कम्युनिटी है ना, दोनों यहाँ पर कॉइन्स की कम्युनिटी है, वो आपस में भिड़ी रहती है। कोई आकर के यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें जो है ज्ञान दे के चले जाता है। देखो, मैं उन कमेंट करने वालों का यहाँ पर कोई जवाब नहीं देता। जो लोग कुत्ते की तरह भौंकते हैं भाई, जो हेटर्स होते हैं, उनका काम होता है आएंगे चुपचाप जो है यहाँ पर कुछ हेट फैला करके अपना जो है कुछ भी हगमूत के चले जाते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं उन चीज़ों को ध्यान नहीं देता। लेकिन यहाँ पर जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर रहते हैं, जब मुझे लगता है कि भाई इन लोगों के भी मन में ये चीज़ें डाउट उठ रही हैं, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इसके ऊपर एक जो है वीडियो हो जाए। और आप लोग ही मेरे को कमेंट बॉक्स में ही आइडियाज़ देते हो वीडियोज़ बनाने के लिए, तो आपको सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई आप लोग मेरे को नए नए टॉपिक्स देते रहते हो कि भाई हाँ, आज मैं आपके ये डाउट क्लियर करूँ, आज मैं आपका ये डाउट क्लियर करूँ। तो मैंने काफ़ी दिन से नोटिस किया कि भाई कोई आके कहता है, मेरे से कई बार पूछ भी चुके हैं लोग कि यहाँ पर इंटरलिंक जो है, क्या ये हमें फ्यूचर में बहुत अच्छा पैसा दे के जाएगा, क्या हमें $100 दे के जाएगा, क्या हमें $10 दे के जाएगा। अब पाई के ऊपर भी काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हैं। इवन मेरे को बहुत सारे लोग जो है इंस्टा वगैरह पे मैसेज भी करते हैं कि भाई 2030 तक पाई का क्या प्राइस जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। दोनों की अच्छाई क्या है, दोनों की बुराई क्या है, दोनों प्लेटफॉर्म का क्या कंपैरिजन हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है, ये आप लोगों को मैं बता देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो और बहुत ही मजेदार होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं पाई नेटवर्क के बारे में। पाई नेटवर्क देखो, इसका एक बहुत बड़ा चेहरा है डॉक्टर निकोलास, जो कि यहाँ पर अपना फेस दिखा करके यह प्रचार कर रहा है कि यस, मैंने जो है यहाँ पर इसको क्रिएट किया है। पाई की कोर टीम में इसका सबसे बड़ा यहाँ पर चेहरा दिखता है और इनकी वाइफ का चेहरा दिखता है, जो कि चेंग डियाओफिन है। यहाँ पर इनका ये प्रोजेक्ट था कि इनको एक यूटिलिटी बेस्ड जो है कॉइन बनाना है और यूटिलिटी बेस्ड क्रिप्टो करेंसी को मार्केट में लेकर के आना है, जो कि ये 20 फरवरी 2025 को लेकर के आ चुके हैं। और यहाँ पर इसका प्राइस जो है पाई नेटवर्क का पीक गया था, वो करीब करीब $3 के करीब में गया था, $3.5 के करीब में। अगर आप अभी प्राइस को देखने जाओगे तो अभी का प्राइस जो है वह किसी के भी मन मुताबिक नहीं है। जो इसकी कम्युनिटी जुड़ी हुई थी, इसके मन मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं है। हम हमेशा ये उम्मीद करते थे कि यहाँ पर पाई का प्राइस $1 से ऊपर आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल प्राइस जो है अभी $1 से भी नीचे है, इवन 0.5 से भी नीचे है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि भाई ये कब बढ़ेगा, ये कैसे बढ़ेगा। देखो, मैंने हमेशा बोला है कि इसके ऊपर जैसे डेवलपमेंट्स होंगी, यहाँ पर जैसे जैसे इसकी डिमांड इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, मार्केट कैप बढ़ेगा इसका, तो वैसे वैसे हमें इसके प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे 15 से 20 बिलियन का मार्केट कैप था, लेकिन आज अगर देखोगे तो सिर्फ 2 बिलियन का मार्केट कैप यहाँ पर पाई का बच गया है। अब ऐसी बात नहीं है कि ये जो है पूरी ज़िंदगी में बढ़ेगा ही नहीं। इसके घटने का भी कारण आप लोगों को बताया मैंने कि मैनेट लॉन्च करने से पहले होता क्या है कि आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैनेट लॉन्च करना होता है। जो आपका विजन होता है उसके साथ लॉन्च करना पड़ता है। ये लोग उस टाइम पर भूल गए फरवरी को, फरवरी में लॉन्च करने के बाद कि भाई अब इनको ओपन नेटवर्क पे लोग जो है लाइव एक्सेस कर रहे हैं। पहले इनक्लोज्ड मैनेट की तरह यहाँ पर जो है चीज़ें नहीं है कि हमने एक चीज़ अनाउंस कर दी फिर सो गए। तो यहाँ पर लोगों को एक्टिवनेस चाहिए। देखो, कम्युनिटी बेस्ड कॉइन जो होते हैं ना, उनमें एक्टिव कम्युनिटी चाहिए होती है। जब आप कम्युनिटी को कोई अपडेट नहीं दोगे तो वही डेड हो जाती है। अब हर कोई बंदा उठ के आता है, बिटकॉइन से कंपेयर करने लग जाता है कि भाई बिटकॉइन बन जाएगा, ये बन जाएगा। नहीं, बिटकॉइन और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में हमें क्यों सोचना है। अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जीसीवी, ये ख़राब चीज़ बता रहा हूँ, अभी अच्छाई तो मैंने आपको बताई भी, अभी आगे भी बताऊँगा, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि देखो, यहाँ पर जीसीवी को लेके भी बहुत सारे लोगों ने अफवाह फैला दी कि इसका $3,14,000 आएगा। मैं तो हमेशा से यही कहता हुआ आया हूँ कि देखो, इसका कोई सर पैर नहीं है। अगर आप मेरे नाम से सर्च भी कर लोगे जीसीवी के ऊपर, तो मैंने कितनी बार इस चीज़ को लेके एक्सपोज वीडियो बनाई हुई है और इन जो है झोला छाप लोगों को एक्सपोज भी किया हुआ है। मैं तो इवन ये तक बोलता हूं कि अगर आप जीसीबी को सपोर्ट करते हो तो भाई अपने घर की ज़मीन बेच दो, जेवर बेच करके किसी एक भाई का, हमारी कम्युनिटी में किसी एक भाई का पाई खरीद लो आप 2-3 करोड़ रुपए में, तब तो मैं मानूं कि जीसीबी लेके आते हो। लेकिन ये बात असाइड रखो, ये एक क्रिप्टो जो है प्रोजेक्ट है,
पाई, और यहाँ पर आप यूटिलिटी बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज होल्ड करके बैठे हो, अगर आप पाई होल्ड करके बैठे हो तो इसका मतलब ये है कि देखो कम्युनिटी में जैसे इसका बढ़ावा होगा, जैसे कम्युनिटी में लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ेगा, बाहर के लोग भी आकर के यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर हमें इसके प्राइस को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। सबसे मेन बात ये है कि देखो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी अच्छाई मैं बता रहा हूँ, ये जन जन तक क्रिप्टो करेंसी पहुँचाने को लेकर के बनाया गया है। मतलब ये जो है आप ऐप के थ्रू किसी के स्कैन करके, जैसे हम यूपीआई यूज़ करते हैं, किसी का क्यूआर स्कैन करके आप जो है इसका पेमेंट भी कर सकते हो क्रिप्टो में। फिर उसके बाद आप इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे अभी इन्होंने एक्सचेंज लॉन्च कर दिया, अभी ये लाइव है और आप जो है इस कॉइन को लाइव देख रहे हो। अब हम आ जाते हैं इंटरलिंक के ऊपर। तो देखो इंटरलिंक जो बोलते हो कि भाई पाई नेटवर्क से ऊपर चले जाएगा क्या, पाई के बाद जो है आप क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पर नए प्रोजेक्ट में इंटरलिंक ही एक सहारा है, तो मैं बोलना चाहूँगा नहीं, मार्केट में बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। आप किसी एक के ऊपर मट्टी को हमेशा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप जो है ज्वाइन करके रखा करो। मैंने आपको बार बार यही बोला है कि देखो इंटरलिंक के पास एक बहुत एक्टिव कम्युनिटी है, इंटरलिंक की जो टीम है वो भी काफ़ी एक्टिव है। यहाँ पर अभी इसकी बुराई भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तारीफ करके निकल लूँ, मैं कुछ चीज़ें आपको और भी समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ही। जो इसकी टीम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इन्होंने बहुत सारे दिमाग लगा करके देखो बर्निंग मैकेनिज्म का भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पर इन्होंने सिक्योरिटी ग्रुप भी अब इंट्रोड्यूस कराया है, यहाँ पर वेरीफाइड ITLG का भी इन्होंने इंट्रोडक्शन कराया है, फिर यहाँ पर जो है ITL का भी इंट्रोडक्शन कराया है, जो कि इनका दूसरा कॉइन होगा। उसका सिर्फ और सिर्फ सप्लाई रखा है 10 बिलियन, जिसमें से कि 50% जो है हम मान के चलते हैं कि कम्युनिटी को दे रहे हैं और 50% मान के नहीं चल रहे, मतलब रियल में ही दे रहे हैं अपने आप को, अपनी टीम वगैरह को। तो इसका जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, ये समझ के चलना है। इनका दावा है कि इन्होंने गूगल से फंडिंग यहाँ पर जो है कलेक्ट करी हुई है। इनका दावा है कि इन्होंने सैमसंग के साथ में काम किया हुआ, तोशिबा के साथ में काम किया हुआ, कैनन के साथ में काम किया हुआ है, और इनका दावा है कि इन्होंने फेशियल टेक्नोलॉजी, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी में इन्होंने महारत हासिल करी हुई है। इसको लेके इनको जो है टॉप 113 रैंक भी मिला हुआ है। यूएस की जो है टेक्नोलॉजी नापने वाली संस्था है, उसने इनको जो है यहाँ पर ये रैंकिंग दी हुई है। और ये जो है इसका कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ। ये एक वेरीफाइड ह्यूमन का नेटवर्क बना रहे हैं। इनका टारगेट है 1 बिलियन यूजर्स का, और वेरीफाइड ह्यूमन बोले तो कि आप फेस के थ्रू ही वेरीफाइड होगे, तब जाके आप इनके ऊपर जाओगे, इनके नेटवर्क के ऊपर जाओगे। वहीं पर पाई नेटवर्क जो है वो KYC करवाता है, एक बहुत ही हार्ड प्रोसेस वाला KYC करवाता है। दुनिया भर के आपको जो है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके आप उस KYC को पास करते हो। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। लेकिन पाई नेटवर्क जो है वो लाइव है, और इंटरलिंक जो है वो अभी ओपन मेनेट पे नहीं हुआ है, अभी इसकी माइनिंग चल रही है। तभी मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि भाई जा करके, अगर जिस भी भाई ने इंटरलिंक ज्वाइन नहीं किया है तो जा करके ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का फायदा ये है, देखो पाई नेटवर्क ऑलरेडी आ चुका है। पाई नेटवर्क में अगर आप अभी माइन करने जाते हो तो वो स्लो है। जिन लोगों ने पाई नेटवर्क का फायदा उठाया उन लोगों के लिए तो पाई नेटवर्क बल्ले बल्ले है। आज के टाइम में भी मैं देखता हूं मेरे सब्सक्राइबरों को कमेंट आते हैं कि भाई हम 2 लाख के वर्थ का पाई होल्ड करके बैठे हैं। इतना प्राइस गिरे होने के बावजूद भी तो सोचो, जो उस टाइम पे बेच करके निकल गए वो कितने ज्यादा पाई नेटवर्क से पैसे बना करके गए हैं। तो यहां पर हमें इसको हल्के में नहीं लेना है, इंटरलिंक को भी आपको इसके ऊपर लग करके माइन करना है। अब यहां पर मैं बात करता हूं थोड़ा सा इसका डार्क साइड के बारे में, जो कि यहां पर थोड़ा सा चिंता का विषय हो जाता है। सबसे पहली बात तो भाई देखो, मैं इनके जब ट्विटर के ऊपर आता हूं तो पहले इनका जो है ऑर्गेनाइजेशनल बैच था, वह वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशनल बैच मिला हुआ था ट्विटर के द्वारा, और इसके लिए आपको कंपनी वेरीफाई करवानी पड़ती है, रेगुलर ट्विटर को या एक्स को पे करना होता है, तब जाके आप एक वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन का बैच लेकर के रखते हो। लेकिन अब यहां पर इनके द्वारा इनका जो है ऑर्गेनाइजेशनल बैच भी हट चुका है इंटरलिंक वालों का। और यहां पर अगर आप फॉलोवर देखोगे तो मैं ही रिपोर्ट करके बता रहा था कि भाई इनके 1.5 लाख, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, फॉलोवर्स पार कर चुके, लेकिन अभी इनके फॉलोवर्स वापस घट करके 1,36,000 पे आ रहे हैं। देखो ये इतना बड़ा अंतर तब होता है जब आप बॉट फॉलोवर लेते हो। तो भाई अगर आप एक जेन्युइन कंपनी हो तो आपको बॉट फॉलोवर लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? आप क्लेम करते हो कि गूगल के द्वारा फंड मिला हुआ, लेकिन गूगल की किसी भी संस्था और किसी भी साइट पे यहाँ पर ये डिटेल नहीं मिलता। हालांकि देखो बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्ट्स यहाँ पर या प्रेस रिलीज वाली साइटों पे आपके बारे में मेंशन भी है, लेकिन वो चीज़ें तो पैसे दिलवा के भी कर सकते हैं ना, हर कोई कर जाता है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में ये चीज़ें छप जाती हैं। सैमसंग की साइट पर आप क्लेम करते हो, सैमसंग के द्वारा कोई मेंशन नहीं है, लेकिन देखो आप
क्लेम कर रहे हो ये चीज़ है, आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो हो सकता है कि भाई आप जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ बैकअप लेके चले, क्योंकि अगर बाद में ये चीज़ें आप गलत प्रूव हो जाते हो तो आपको अंदाजा है कि आपका पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा, आपका हर एक पैसा डूब जाएगा जो आप लगाओगे। तो इसलिए इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेके चलेंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी आप क्लेम ही तो कर रहे हो, आपका कोई भी यहाँ पर जो है अभी प्रूफ नहीं है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि यहाँ पर जो है इंटरलिंक के द्वारा एक जो है वॉलेट भी लॉन्च किया गया है, और मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। देखो, मैं पाई का वॉलेट जो इन्होंने लॉन्च किया है, एक्सचेंज लॉन्च किया है, मैं लगातार कह रहा हूं कि आप इसको जो है यहाँ पर एक्सेस कर लो। इसको अगर आपको पाई इन्वेस्ट करना है, कुछ खरीदना बेचना है, तो इसके आप वॉलेट में कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है, ये अपने कॉइन को ओपन मिनट में लेके जा चुके हैं। लेकिन इंटरलिंक वाले अभी तक इसको अपने ओपन मिनट में लेके नहीं जा चुके हैं या नहीं जा पाए हैं। तो अभी आपको वेट करना है, जब ये अपने आप को प्रूव करते हैं, अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव करते हैं, अपने टोकन्स को लिस्ट करवाते हैं एक्सचेंजेस पर, मार्केट में, तब जाके आप इनके वॉलेट का इस्तेमाल करना स्टार्ट करो, क्योंकि तब ये एक जो है रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे। अभी ये सिर्फ अपने मुंह से इन्होंने वादे कर दिए हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इतने सारे मैकेनिज्म ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, ठीक बात है। अब मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप ज्वाइन कर लो, लेकिन आपको इसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जो लोग मेरे से ये पूछते हो इंटरलिंक रियल है या फेक है, तो हमें ये सोच के चलना है कि ना ये रियल है और ना ये फेक है। हमारा कर्तव्य है कि भैया हमें जा करके माइन कर लेना है दिन में 5-6 बार। अगर ये लिस्ट करवा देते हैं तो ठीक है, वरना क्या है, क्या दिक्कत है, हमारे पैसे मार कर नहीं भाग रहे, ठीक है, हमने इनके वॉलेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है, कल को ये चले जाएंगे तो चले जाएंगे। वो अलग बात है कि ऐड के थ्रू ये लोग जो है पैसा कमा रहे हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी जेब से हम नहीं दे रहे ना। अब हम मान लो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा रील पे दे देते हैं, तो उसकी जगह पे हम इंटरलिंक पे दे देंगे। तो यहाँ पर ये कंपेरिजन करना गलत है कि देखो पाई नेटवर्क का पूरा कॉन्सेप्ट अब अलग हो चुका है और इंटरलिंक अभी इनक्लोज मिनट में है, तो यहाँ पर अभी इन दोनों का कंपैरिजन करना बेकार है। पाई का फ्यूचर क्या है, मैं बता रहा हूँ कि पाई के ऊपर जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे हमें इसका प्राइस देखने को मिलेगा। जैसे जैसे कम्युनिटी इंगेज होगी, जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ेगा। अब ये लॉन्ग टर्म है, इनको स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए थी जो ये नहीं कर पाए, लेकिन अब ये अगर इंप्रूव भी कर देते हैं तो अभी प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है। कम्युनिटी अभी भी ज़्यादातर स्टे है पाई के नेटवर्क के साथ में, पर वहीं पर अगर हम इंटरलिंक की बात करें तो अभी इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। इन दोनों का कंपैरिजन भी नहीं है, मैंने बताया ना, इन दोनों का भी कंपैरिजन आप लोग करते रहते हो, वो भी नहीं है। अभी इसको प्रूव तो कर लेने दो, अभी अपने कॉइन को लॉन्च तो कर लेने दो। पाई ने अपना कॉइन जो है $3.5 पे लॉन्च किया था, इनिशियल स्टेज पे इसका जो प्राइस आया था, और वहीं पर अगर इंटरलिंक जो है इससे ज़्यादा कर देता तो ठीक है, वरना अगर इंटरलिंक 0.1 में करवाता है तो भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। तो पहले दोनों को आ जाने दो, उसके बाद कंपैरिजन करना। अगर आपने पाई होल्ड कर रखा है तो सही है, पाई की न्यूज़ पे नज़र बना के रखो। अगर आपने इंटरलिंक होल्ड कर रखा है तो आप इंटरलिंक होल्ड करके बैठो, दोनों का कंपैरिजन मत करो। पाई का भी अलग फ्यूचर है, इंटरलिंक का अलग फ्यूचर है। इंटरलिंक अलग कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा है, पाई भी थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा है। और मेरे को आप सब्सक्राइब भी कर लेना, मैं दोनों के न्यूज़ आपको देता ही रहूँगा अपने चैनल पे। बाकी अगर और कोई मन में विचार हो, कोई सवाल हो, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कर दिया करो। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।